चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसदों की टूट के बाद आम आदमी पार्टी में एक और नया खतरा मंडराने लगा है। इस बार विधायकों को लेकर केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है, इसीलिए दिल्ली टू पंजाब हलचल बहुत तेज है। किसी भी मुश्किल से बचने के लिए भगवंत मान लगातार पंजाब के 8 विधायकों से संपर्क करेगा। इस पर हमारी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो भी घटनाक्रम होते हैं, जो भी पंजाब को बनाना चाहते हैं, विकास की राह पे आना लेके आगे इस यात्रा में हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे सब पंजाबियों का स्वागत है। मेरे को तो चिंता है कि कहीं इसी तरीके से विधायक ना भाग जाए, क्योंकि कईयों को डर है, कईयों को पार्टी से रूठे हुए हैं। पंजाब की जनता मन बना चुकी है, बाय बाय केजरीवाल, बाय बाय भगवंत मान। राज्यसभा सांसद टूट गए, क्या विधायक भी टूटेंगे? क्या आम आदमी पार्टी में पंजाब टू दिल्ली बगावत का पार्ट 2 होने वाला है? ये सारे विधायक मंत्री हमारे जो लोकसभा के 3 सांसद हैं, वो पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के साथ हैं। इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। और सभी लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, सरदार भगवंत सिंह मान जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितना मर्जी जोर लगा ले बीजेपी, हम डरने वाले नहीं हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 92 विधायक हैं, जबकि दिल्ली में आप के 22 एमएलए हैं। राज्यसभा सांसदों के बगावत के बाद अब सवाल इन्हीं विधायकों को लेकर उठ रहा है। कई तरह के दावे और कयास हैं, यहां तक कि नंबर भी बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुचेत रहे, ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा। जब उनको राज्यसभा बनाया गया तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। भगवंत मान साहब को भी सावधान हो जाना चाहिए। अभी 7 सांसद गए हैं, 27 पंजाब के एमएलए जल्द ही पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान रखना और बहुत ही जल्द ये चीजें होने वाली हैं। सचमुच पंजाब में भगवंत मान की सरकार पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या वाकई पंजाब के विधायक भी केजरीवाल से बगावत करने वाले हैं? और क्यों इस तरह की अटकलें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे नेता लगा रहे हैं? ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, यानी आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संदीप पाठक की पंजाब में भूमिका को समझना होगा। 2022 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी को 117 विधानसभा सीटों में से 92 पर जीत हासिल हुई थी, उस दौरान बड़ा अहम रोल था संदीप पाठक और राघव चड्ढा का। कहते हैं कि संदीप पाठक ने ही बैकएंड से आम आदमी पार्टी के लिए पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तैयार की थी और राघव चड्ढा ने उस कैंपेन को ऑन ग्राउंड लागू किया था। उस वक्त संदीप पाठक पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे। उनका मेन काम ही संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना था। उन्होंने कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई और गांव लेवल तक पकड़ मजबूत की। इसके बाद 2022 के पंजाब चुनाव में टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभाई। कैंडिडेट के इंटरव्यू से लेकर फाइनल लिस्ट तैयार करने में सक्रिय रहे। खुद आम आदमी पार्टी के कई नेता कहते हैं कि संदीप पाठक की बदौलत उन्हें विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला। राघव चड्ढा भी राज्यसभा सांसद बनने से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा थे। उन्होंने ग्राउंड कैंपेनिंग से लेकर पार्टी के प्रचार में पूरा जोर लगाया। चुनाव के दौरान पंजाब की पब्लिक और नए नेताओं को ये मैसेज दिया कि आम आदमी पार्टी उनकी तकदीर बदल सकती है। राघव चड्ढा की स्ट्रेटजी का असर यह हुआ कि पंजाब में आपको बड़ी जीत हासिल हुई। संदीप पाठक और राघव चड्ढा की इस जोड़ी का असर नतीजों में दिखा तो इन्हें सुपर सीएम कहा जाने लगा।
राघव चड्ढा तो भगवंत मान के एडवाइजर बन गए थे। अब यही दोनों नेता आम आदमी पार्टी से दूर हुए तो दावा किया जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 30 से 35 विधायकों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, जो भगवंत मान को झटका दे सकते हैं। पंजाब में अमन शांति का राज चाहते हैं, विकास का राज चाहते हैं, गुंडा फ्री राज चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं। ऐसे सब लोगों का जो पंजाब के हित में काम करना चाहते हैं, जिनका बीजेपी की विचारधारा और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास है, ऐसे सब पंजाबियों का हम स्वागत करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कोई बड़ा कदम न उठा लें, ऐसी किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए मान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह दिल्ली पहुंचे और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने कितने अहम है, अब उसे भी समझिए। भगवंत मान के कैबिनेट से अब तक 9 मंत्रियों की छुट्टी हो चुकी है। दावा किया जाता है कि सभी नाराज चल रहे हैं। अमृतसर से विधायक कुंवर विजय प्रताप भी लंबे टाइम से पार्टी के रुख से असंतुष्ट हैं। इसी तरह अनमोल गगन मान मंत्री पद छीने जाने के बाद बहुत ज्यादा खुश नहीं बताए जा रही हैं। सूत्रों का दावा है कि इनके अलावा कई और ऐसे विधायक हैं जिनकी मान सरकार के खिलाफ नाराजगी सार्वजनिक तौर पर सामने आ चुकी है। ये उस वक्त भी देखने को मिला था जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि तब संदीप पाठक ने फौरन सभी विधायकों को तलब कर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था, मगर अब वही संदीप पाठक केजरीवाल से दूर चले गए हैं। ऐसे में नए एपिसोड के बाद चर्चाएं जोर पकड़ रही है कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक बगावत करने या दूर जाने का कदम उठाएंगे। वैसे तो केजरीवाल पंजाब को लेकर सक्रिय हैं और आप नेता एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में क्या घटित हो जाए इस पर कहना सटीक नहीं होता। सारे के सारे विधायक मंत्री हमारे जो लोकसभा के 3 सांसद हैं वो पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के साथ हैं। इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। और जैसा मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, एक भी एमएलए एमपी टूट के जा ही नहीं सकता। ये कानून के खिलाफ है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में साफ तौर पे लिखा हुआ है, कोई ऐसे टूट के जा ही नहीं सकता। हमारे 95 विधायक हैं, सभी विधायक पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, सरदार भगवंत सिंह मान जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की ईडी, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई पंजाबियों को तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाले समय में जो वो गुंडागर्दी करती है, जो संविधान को तोड़ मरोड़ करती है, वो दोबारा सोच नहीं पाएगी। जिस स्पीड से भगवंत मान सरकार काम कर रही थी और महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाने हैं, तो इनको लगा कि हमारा तो कोई स्कोप नहीं है, तो इन्होंने ये डिसरप्टिव जो इनकी राजनीति है उसमें सारा डर भी यूज करते हैं, फियर भी यूज करते हैं और लालच भी यूज करते हैं। ये सारे हथकंडे अपनाते हैं और वो इन्होंने अपनाए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत जगह पे इन्होंने जो दूसरी पार्टी है उनके ऊपर भी ऐसा किया है। ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। आम आदमी पार्टी भले ही ऐसी आशंकाओं को निराधार बताए, ये कहते हुए खारिज कर दे कि पंजाब में सब ठीक है, लेकिन भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों का दावा है कि उनके साथ पंजाब के विधायक भी मौजूद रह सकते हैं। हालांकि क्या सभी विधायक होंगे, इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं है, मगर राघव चड्ढा का आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होना खलबली मचाने वाला है। इसलिए दिल्ली के विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती भी केजरीवाल के सामने यक्ष प्रश्न की तरह है। कई जानकारों का मानना है कि दिल्ली के कई विधायकों से राघव चड्ढा के संपर्क रहे हैं। ये कौन है क्लियर नहीं हो सका है, मगर पंजाब को लेकर हलचल बहुत तेज है। इसलिए बीजेपी चटखारे ले रही है, कांग्रेस भी तंज कस रही है। देखिए, मैं केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूं कि आप भगवंत मान जी को पकड़ के रखिएगा। कब वो सारे एमएलए लेके फुर हो जाए आपको पता भी ना चले। आप उन पे ध्यान रखिए। आप इतना इजी मत घूमिए। आप अपने महलों में आराम मत करिए, शीश महल में। आप करोड़ों रुपए के पर्दे, रिमोट से चलने वाले पर्दों को
ऑन ऑफ की बजाय लोगों से मिलिए, क्योंकि पंजाब में आप आने वाले चुनाव में बुरी तरह से हार रहे हो। विधायक कितने जाएंगे वो तो मान को पता हो, मगर काफी सारे लेकर जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का जहाज अभी लगा नहीं मोहाली में। जब लगेगा तो पहले एकनाथ शिंदे ये बनेगा और 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मेरा ख्याल 66-67 एमएलए की जरूरत है, तो मैं उन्हीं को सभी को कह रहा हूँ सोच कर जाना, ये ना हो आपको दिल्ली ही छोड़ आए। ये सातों सांसद गद्दार हैं। इन्होंने उस पार्टी के साथ दगा किया जिस पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, पंजाब के लोगों के मुद्दे उठाने के लिए भेजा। उस पार्टी के साथ गद्दारी करके ये आज उस पार्टी में शामिल हो गए जिसने पंजाब के लोगों को हमेशा गालियां निकाली। आज के लिए जाने जाते हैं ये लोग, सबके सब पंजाब में घुस गए हैं, पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपना पर्सनल एटीएम बना दिया है। एक एमएलए और मंत्री जो पहले स्कूटर पे भी उनके पास नहीं था, स्कूटर पे आया करते थे, आज वो बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। और इन सब के बारे में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी कुछ कहता है तो वो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बगावत करने वाले राज्यसभा सांसदों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके घरों पर गद्दार वाले स्लोगन लिखे जा रहे हैं। पंजाब से धोखा किया, ऐसी नारेबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी इन सभी सांसदों की सदस्यता रद्द कराने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं। ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए। अब केजरीवाल पंजाब संभालें या फिर गुजरात में पार्टी को खड़ा करें, मौजूदा वक्त में उनके सामने ये भी बड़ी मुश्किल की तरह है। अगर पंजाब से ध्यान छूटा तो विधायकों को एकजुट रखने का सवाल है, और उधर गुजरात में आम आदमी पार्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव से ठीक पहले लगे इस झटके के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी नेता केजरीवाल पर ही हमलावर हैं। आप छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली स्वाति मालीवाल भी तीखे तेवर दिखा रही हैं। यही कारण था कि कल उनके ईमानदार नेताओं ने पार्टी छोड़ी। जब उन्होंने बार बार केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार देखा तो उनकी पार्टी में दम घुटने लगा और आखिरकार एक दिन जो आना था उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा। और मैं हमेशा से कहता था, जिस उनके कार्यकर्ता में स्वाभिमान होगा, जो कार्यकर्ता उनका खुद गर्ज होगा, जिसमें ईमानदारी बची होगी, वो कभी भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता, केजरीवाल के साथ में काम नहीं कर सकता। इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। और जो लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता, कि डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर गए आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी में हुई बड़ी टूट दिल्ली टू पंजाब हर किसी की जुबान पर है। हालांकि केजरीवाल ने एक ट्वीट के अलावा पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे रखी है। क्या वो नए सिरे से आपको बचाने और बनाने की जद्दोजहद कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इधर पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी डबल सेंचुरी का